दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग हैं, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, किस किस ने बांटे हैं। तो बात करें हम दुर्गों के बारे में तो पहला पॉइंट है कि राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम मनुस्मृति में मिलता है। किस में मिलता है? जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किस में किया गया है? वो किया गया है मनुस्मृति में। किस में किया गया है? मनुस्मृति में। बात करें आगे, कौटिल्य ने दुर्गों के 4 श्रेणी बताई हैं। किसने? कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणी बताई हैं। कोई तुमसे पूछे कि दुर्गों की 4 श्रेणियाँ किसने बताई हैं तो बताई हैं कौटिल्य ने। कोई तुमसे पूछ ले कि राजस्थान के दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस में मिलता है तो वो मिलता है मनुस्मृति में। किस में मिलता है? मनुस्मृति में। बात करें कौटिल्य के 4 जो श्रेणी हैं उनमें कौन कौन से दुर्ग हैं तो पहला है औदक दुर्ग। बात करें औदक दुर्ग की तो यह चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ होता है। मतलब जो दुर्ग चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ है उस दुर्ग को कहते हैं औदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? औदक दुर्ग। दूसरा है धानवे दुर्ग, जो चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ हो। वह दुर्ग जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं? धानवे दुर्ग। गिरि दुर्ग, वह दुर्ग या वह किला जो पठार या पर्वत पर स्थित है उसे क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं। दूसरा है वन दुर्ग, चारों ओर वन से घिरे हुए उसे क्या कहते हैं? वन दुर्ग कहते हैं। कोई पूछ ले कि औदक दुर्ग किसे कहते हैं तो चारों ओर जल राशि से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? औदक दुर्ग कहते हैं। धानवे दुर्ग किसे कहते हैं? मरुस्थल से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? धानवे दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग जो पठार या पर्वत पर बना हुआ है उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। वन दुर्ग चारों ओर जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। बात करें आगे तो मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार जो राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनका सर्वप्रथम जो वर्गीकरण मिला है या इसके बारे में जो मिला है वो मनुस्मृति में मिला है। तो मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो होता है गिरि दुर्ग। मतलब पहाड़ पर पर्वत पर बने हुए दुर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वश्रेष्ठ दुर्ग होते हैं। बात करें आगे कि जो आचार्य शुक्र नीति, क्या आचार्य शुक्र नीति में एक राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। जो आचार्य शुक्र नीति है उसमें जो राज्य होते हैं उनके लिए 7 अंग बताए गए हैं। पहला है राजा, दूसरा है मंत्री, कोष, सोहत, राष्ट्र, सेना और दुर्ग। क्या क्या हैं? राजा, मंत्री, कोष, सोहत और राष्ट्र, सेना और दुर्ग। ये क्या हैं? आचार्य शुक्र नीति में राज्य के अंग हैं। बात करें आगे कि जो शुक्र नीति है तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग हैं वो 9 प्रकार के होते हैं या 9 श्रेणी के होते हैं। पहला है ऐरण। कौन सा है? ऐरण। कोई तुमसे पूछ ले कि दुर्गों के 4 प्रकार किसके अनुसार होते हैं तो वो होते हैं कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। और 9 श्रेणी जो दुर्ग की जो 9 श्रेणियाँ किसके अनुसार होती हैं? शुक्र नीति के अनुसार। तो शुक्र नीति के अनुसार जो 9 श्रेणी है उसमें पहला है ऐरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ऐरण दुर्ग। जो ऐरण दुर्ग है वो किस प्रकार का होता है तो पथरीली एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित मार्ग वाला। मतलब कोई ऐसा दुर्ग हो जिसका जो मार्ग है, प्रवेश मार्ग है, वो कटीली झाड़ियों एवं पथरीला मार्ग हो, पथरीले मार्ग से निर्मित हो या मार्ग हो उसका, उसे क्या कहते हैं? हम ऐरण दुर्ग कहते हैं। जो ऐरण दुर्ग कहते हैं वो किसे कहते हैं तो ऐरण दुर्ग पथरीले एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित मार्ग वाला। मतलब ऐसा दुर्ग हो जिसका जो मार्ग है वो पथरीला हो, पत्थर से बना हुआ एवं कांटेदार झाड़ियाँ हो उस पर, उस दुर्ग को क्या कहते हैं? हम ऐरण दुर्ग कहते हैं। और वो है दुर्ग रणथंभौर का। किसका? रणथंभौर। जो रणथंभौर दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है? ऐरण दुर्ग है। किसके अनुसार? तो शुक्र नीति के अनुसार, क्योंकि उसका जो मार्ग है वो पथरीला एवं कांटेदार झाड़ियों से निर्मित है। बात करें आगे पारिक दुर्ग। पारिक ख मतलब खाई, पारिक दुर्ग मतलब वह दुर्ग
जिसके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो। मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, गहरी खाई हो, उस दुर्ग को क्या कहते हैं, पारक दुर्ग कहते हैं। किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। और ऐसा एक जो दुर्ग है वो है लोहागढ़ दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है भरतपुर में। कहाँ, भरतपुर में। बात करें परिधि दुर्ग या पारिक दुर्ग, मतलब ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर ईंट व पत्थर से क्या बनी हुई हो, दीवार बनी हो, ऐसे दुर्गों को क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग कहते हैं। दूसरा है वन दुर्ग। वन दुर्ग मतलब ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या हो, कांटेदार वन हो, उसे क्या कहते हैं, वन दुर्ग। दूसरा मेवासा दुर्ग। मेवासा दुर्ग वन दुर्ग का ही क्या है, रूप है। जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग जो चारों ओर किससे घिरे हुए हैं, जल से घिरे हुए हों, जिसे गागरोन दुर्ग हो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो ये क्या हैं, जल दुर्ग हैं। बात करें सातवीं श्रेणी की, तो वह गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग सेम मनुस्मृति या कौटिल्य के अनुसार ये कि पठार व पर्वत पर बना हुआ हो। आगे धानवेद दुर्ग भी उसी की तरह है, कौटिल्य की श्रेणी की तरह कि मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग और बीकानेर दुर्ग। मतलब ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, वो किस दुर्ग में आती हैं, धानवेद दुर्ग में। सैन्य दुर्ग, सैनिकों के लिए अनुकूल दुर्ग, जो सैनिकों के लिए अनुकूल होते हैं उन्हें कैसे दुर्ग कहते हैं, सैन्य दुर्ग कहते हैं। तो मतलब पहला है एरंड दुर्ग, दूसरा है पारिक। एरंड दुर्ग में क्या होता है कि पथरीला रास्ता और कांटेदार झाड़ियों द्वारा मार्ग होता है। पारिक दुर्ग में चारों तरफ खाई होती है। परिधि में मतलब चारों तरफ परिधि होती है किले के। वन दुर्ग चारों तरफ का टेला वन होता है। मेवासा वन रूप दुर्ग का ही एक रूप है। जल दुर्ग चारों तरफ दुर्ग के क्या होता है, या किले के क्या होता है, जल से घिरा हुआ होता है। गिरि दुर्ग पठार पर स्थित होता है। धानवेद दुर्ग मरुस्थल से घिरा हुआ होता है, किससे, मरुस्थल से। और सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए अनुकूल होता है। बात करें आगे इसमें, तो जो शुक्र के अनुसार, किसके अनुसार, शुक्र के अनुसार सैन्य दुर्ग श्रेष्ठ है। कोई तुमसे पूछ ले कि जो शुक्र नीति है उसमें जो सब सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया वो कौन सा है, सैन्य दुर्ग बताया शुक्र नीति के अनुसार। एक होता है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग शूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग होता है। क्या होता है, शूरवीर होते हैं जो, उनके लिए अनुकूल दुर्ग कौन सा होता है, सहाय दुर्ग। कोई तुमसे पूछे कि शूरवीरों के लिए अनुकूल दुर्ग कौन सा होता है, तो वो होता है सहायक दुर्ग। फिर बात करें आगे, जो राजस्थान में अधिकांश दुर्ग कहाँ हैं, जयपुर में। कहाँ हैं अधिकांश दुर्ग, जयपुर में। जो राजस्थान में प्रथम दुर्ग बना था वो कौन सा है, भटनेर दुर्ग। कहाँ है, भटनेर दुर्ग, वो है हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, उत्तर में, राजस्थान के में। तो जो राजस्थान में जो प्रथम दुर्ग निर्मित है या प्रथम निर्मित दुर्ग वो है भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। कब बना था, 298 में बना था। बात करें सबसे लास्ट में, अंतिम में जो दुर्ग बना था वो कौन सा था, तो अंतिम में जो सबसे बाद में या अंतिम में जो दुर्ग बना था वो था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में है, जो उसे पारक दुर्ग कहते हैं। तो वो बना था 1733 में। कब बना था, 1733 में। बात करें आगे, जो राजस्थान में जो मिट्टी से निर्मित दुर्ग हैं, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं, तो वो भी कौन से हैं, भटनेर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। बात करें आगे कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं, कि अंग्रेजों ने कौन कौन से दुर्ग बनाए, तो वो है टोडगढ़ दुर्ग और भीमगढ़ दुर्ग। कौन कौन से हैं, टोडगढ़ दुर्ग और भीमगढ़। तो टोडगढ़ किसने बनवाया, कर्नल जेम्स टोड ने सेना रखने के लिए, और ये कहाँ है, अजमेर में है। तो ये लिखा हुआ है कि टोडगढ़ दुर्ग कर्नल जेम्स टोड ने सेना रखने के लिए बनवाया, और ये कहाँ है, अजमेर में। ऐसे ही भीमगढ़ दुर्ग भी किसने बनाया, अंग्रेजों ने। बात करें आगे कि जो व्यापारियों ने कौन कौन से दुर्ग बनाए, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, और वो दुर्ग बनवाया था व्यापारियों ने। किसने बनवाया था, व्यापारियों ने। कौन सा दुर्ग बनवाया था व्यापारियों ने, भैंसरोडगढ़, जो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। बात करें आगे कि नवकोटी। नवकोटी क्या होता है, तो मारवाड़ में 9 दुर्ग बने हुए हैं, 9 निर्मित दुर्गों को क्या कहते हैं, नवकोटी कहते हैं, जो कहाँ बने हुए हैं, मारवाड़ में।
कागमुखी दुर्ग कैसे होते हैं, तो वह दुर्ग जो आगे से तो संकरे होते हैं और पीछे से फैले हुए होते हैं, आगे से संकरे पीछे से फैले हुए होते हैं, उन दुर्गों को क्या कहते हैं, कागमुखी कहते हैं। और यह दुर्ग है उदयपुर में। बात करें आगे पसीव क्या होता है, तो मिट्टी का बना हुआ चबूतरा जिसे दुर्ग के चारों ओर आक्रमण किया जा सके या दुर्ग की दीवारों पर आक्रमण किया जा सके। मिट्टी का बना हुआ चबूतरा जिससे दुर्गों की दीवार पर आक्रमण किया जा सके उसे क्या कहते हैं, पसीव कहते हैं। दोस्तों ये था दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी। अब पढ़ेंगे हम दुर्गों के बारे में। तो पहला दुर्ग पढ़ेंगे हम चित्तौड़गढ़। तो आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।